नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर शख्सियात ने जहांगीर तरीन से क्यों राब्ता किया, खुफिया फोन रिकॉर्डिंग्स का मामला क्या है और 3 अहम शख्सियात पसे पर्दा क्या कर रही हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर शख्सियात ने जहांगीर तरीन से राब्ता क्यों किया और खुफिया रिकॉर्डिंग्स का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े 2 अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौइयत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। इस मीटिंग का ताल्लुक अपोजिशन के उस प्लान से है जिसमें वो मरहलावार पंजाब और मरकज यानी वफाक में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है। इस मीटिंग में क्या फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए और ताज़ा हकायक से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है और जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, या आप कह सकते हैं कि एक ख़ास किस्म का जो सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2 अहम शख्सियात की फ़ोन कॉल्स टैप करने का इंकशाफ हुआ है, यानी 2 शख्सियात की फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स की गई। इस फ़ोन रिकॉर्डिंग का ताल्लुक सियासी सूरत हाल से है। ख़ास तौर पर इन फ़ोन रिकॉर्डिंग्स का ताल्लुक पंजाब की सूरत हाल से है। अब इस पूरे तनाजुर में जहांगीर तरीन की वतन वापसी हुई तो ये एक बहुत पुरस्कार नौयत की वापसी थी। उसकी वजह यह थी कि जहांगीर तरीन ने वापसी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह कहा था कि उनका जो इलाज मुआवजा है वो तवील हो सकता है, और उनके जो बेटे हैं अली तरीन, उन्होंने भी इसी किस्म का बयान दिया था, लेकिन फिर अचानक उन दोनों ने वापसी का फैसला कर लिया। अब इस किस्म के जो फैसले होते हैं उनके पीछे बहुत से खुफिया मुहरकात होते हैं। सियासत में हमेशा एक खेल वो होता है जो आम लोगों की आंखों के सामने होता है, लेकिन एक खेल वो होता है जो पर्दे के पीछे होता है, और पर्दे के पीछे जो खेल होता है असल खेल वही होता है। और पर्दे के पीछे इस खेल ये जो होता है ये कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों के सामने आता है। अब जिस वक्त जहांगीर तरीन ने अचानक वापसी का फैसला किया तो क्या हुआ ये कि तहरीके इंसाफ के अंदर ही कुछ इंतहाई अहम शख्सियात के कान खड़े हो गए, और तहरीके इंसाफ के अंदर ये एक ऐसा ग्रोह है जिसने लॉबिंग करके, या कुछ लोग कहते हैं कि इस ग्रोह ने साजिश करके वजीर आजम इमरान खान को जहांगीर खान तरीन से दूर कर दिया। जहांगीर तरीन की इस मुखालिफ लॉबी में असद उमर, परवेज खटक, अली जैदी, चौधरी सरवर, सैफुल्ला न्याजी और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। इनके अलावा तहरीके इंसाफ के अंदर 2 और शख्सियात ऐसी हैं जो जहांगीर तरीन के सख्त खिलाफ हैं। इनमें एक जुल्फी बुखारी हैं। जुल्फी बुखारी के पास भी जहांगीर खान तरीन की तरह बेपनाह माली वसाइल हैं। वो वजीर आजम इमरान खान के बहुत करीब भी हैं। बरतानिया में वो इमरान खान साहब की मेज़बानी भी करते रहे, और तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद उन्होंने अपनी वजारत में काफ़ी काम भी किया। उनके काम की पजीराई भी है। वजीर आजम इमरान खान उनके काम से खुश भी हैं, और यही वजह है कि जुल्फी बुखारी को वजीर आजम इमरान खान के बहुत करीब समझा जाता है। वजीर आजम ने जुल्फी बुखारी को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए भी खुसूसी तौर पर भेजा था, और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीके इंसाफ की कामयाबी पर वजीर आजम इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को शाबाश भी दी, और वो उनसे बहुत खुश भी हैं। अब तहरीके इंसाफ के अंदर
सबको पता है कि जहांगीर तरीन का तहरीके इंसाफ से पत्ता काटने में एक अहम तरीन किरदार जुल्फी बुखारी भी हैं। इसके अलावा वजीर आजम की एक और करीबी शख्सियत भी जहांगीर तरीन के सख्त खिलाफ है। जहांगीर तरीन ने इस शख्सियत पर खुलेआम इल्जामात भी लगाए थे। ये शख्सियत वजीर आजम इमरान खान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है और जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी आजम खान और शहजाद अकबर की साजिश थी। उन्हें ये इतलात भी मिली थी कि शहजाद अकबर उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और मुराद सईद ऐसे वुज़रा हैं जो तहरीके इंसाफ में जहांगीर तरीन के मजबूत हमायती हैं, लेकिन अब वो भी पीछे हटने लगे हैं। मुराद सईद तो जहांगीर तरीन के इतने बड़े हामी थे कि वो काबीना में बड़े ही दबंग अंदाज में जहांगीर तरीन की हमायत करते रहे, यहां तक कि वो एक मरतबा काबीना में असद उमर से उलझ भी पड़े थे और उन्होंने असद उमर पर संगीन नौयत के इल्जामात भी आयद किए थे। फवाद चौधरी जहांगीर तरीन के लिए अहम नौयत की पैगाम रसानी भी करते रहे हैं। बहरहाल जब जहांगीर तरीन को ये इतला मिली कि शहजाद अकबर उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो वो फौरन लंदन चले गए और उनके बेटे अली तरीन ने भी फौरन लंदन जाने का फैसला किया था। जहांगीर तरीन की वापसी के बाद जिस FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उसके सरबराह वाजिद ज़िया हैं। वाजिद ज़िया वो शख्सियत हैं जो मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो पैनामा केस था उसकी जो JIT बनी थी उस JIT के सरबराह भी वाजिद ज़िया ही थे। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद वाजिद ज़िया को खुद DG FIA तैनात किया था। वाजिद ज़िया उस इंक्वायरी कमेटी के भी सरबराह थे जिसने शुगर स्कैंडल की तहकीकात की थी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स पर करप्शन और बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। जहांगीर तरीन ने इल्जाम लगाया था कि वाजिद ज़िया को शुगर इंडस्ट्री के टेक्निकल मामलात का कुछ इल्म नहीं और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि ये जो रिपोर्ट है इंक्वायरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब शहजाद अकबर ने एक बार नहीं 5 मरतबा शुगर स्कैंडल के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर ने खास तौर पर जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल्स हैं उनका जिक्र किया। अब जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो असल में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। यानी ये मुकदमा शुगर स्कैंडल की जो बेज़ाब्तियां हैं और जो मुबैना करप्शन है उससे अलग है। इस मुकदमे में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन पर 4 अरब 35 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है। यानी ये उसी किस्म का केस है जो शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज पर है। और अब बात करते हैं खुफिया रिकॉर्डिंग्स के मामले पर और ताकतवर शख्सियात के जहांगीर तरीन से राब्तों के मामले पर। तो मामला यह है कि जहांगीर तरीन की वापसी एक ऐसे वक्त में हुई जब एक तरफ मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और पूरी PDM मिलकर हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरकज और पंजाब में तहरीके इंसाफ की जो सबसे अहम और कलीदी इत्तेहादी है यानी काफ लीग, वो बहुत ही मानी खेज अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है उसको ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि जहांगीर तरीन के काफ लीग पंजाब में जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं उन पर और जो आज़ाद अरकान हैं पंजाब में उन सब से जहांगीर तरीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं और उन पर जहांगीर तरीन का असर रसूख भी है। अब इस पूरे तनाजुर में पहले तो आपको ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के इख्तलाफात के मुतल्लिक क्या नए और सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। तो मामला ये है कि ये जो इंकशाफात हैं ये फ़ोन रिकॉर्डिंग्स के मुतल्लिक हैं। इन इंकशाफात में बताया गया है कि जहांगीर तरीन और उनकी अहलिया के फ़ोन टैप किए गए यानी रिकॉर्ड किए गए और जहांगीर तरीन को इस बात पर भी बहुत रंज था।
यानी वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरी की एक बड़ी वजह ये फ़ोन टैपिंग भी थी। और ये जो इंकशाफ है ये सलीम साफ़ी साहब ने किया है। इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब ने यह इंकशाफ भी किया है कि जहांगीर तरीन की वापसी इस वजह से नहीं हुई कि कोई वजीर आजम ने उनसे राब्ता किया हो या उन दोनों के दरमियान सुलह हो गई हो। सलीम साफ़ी साहब के मुताबिक जहांगीर तरीन से वजीर आजम इमरान खान ने नहीं बल्कि अहम हलकों की शख्सियात ने राब्ता किया था और जहांगीर तरीन अहम हलकों के कहने पर ही वापस आए हैं। उनका तासुर है कि वजीर आजम तो जहांगीर तरीन को जेल में देखना चाहते हैं। अब सलीम साफ़ी साहब की यह खबर अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन का अपना बयान यही है कि वो हुकूमत की मुश्किलात कम करने में वजीर आजम की मदद करने के लिए पाकिस्तान वापस आए हैं।